हेलो एवरीवन। तो वेलकम बैक टू दिस सेशन जिसमें मैं प्रद्युमन ठाकुर ऑन द बिहाफ ऑफ स्टडी सर्कल आपको पढ़ाऊंगा साइंस। ठीक है, तो साइंस में हम पढ़ रहे थे केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर दैट इज केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। ठीक है, तो आई होप अभी तक मैंने जितनी वीडियो चढ़ाई हैं आपने उनको विद फुल कंसंट्रेशन एंड फुल फोकस से देखा है, और मुझे नहीं लगता कि उसमें पर्सनली कोई डाउट आना चाहिए क्योंकि दे वर सुपर सिंप्लीफाइड। बहुत आसान तरीके से मैंने वीडियो को समझाने की कोशिश करी थी। ठीक है, तो मैथमेटिक्स की भी वीडियोस जो है आ रही ऑन द टाइम, और स्टडी सर्कल जो है पूरा इंश्योर कर रहा है कि इस पेंडेमिक के टाइम में भी आपकी स्टडीज बिल्कुल लिटिल बिट भी सफ़र नहीं करे। ठीक है, तो हम आप हमारा साथ दीजिए और हम आपका साथ देंगे। तो विद दिस let's start the chapter, the first chapter of your 10th class, that is chemical reaction and equations। ठीक है, हम ये चैप्टर पढ़ रहे थे और इस चैप्टर में हमने क्या किया था, हमने बहुत सारी चीजें पढ़ी थी इस चैप्टर में। ठीक है, जैसे कि केमिकल रिएक्शन की फुल फॉर्म क्या होती है, केमिकल रिएक्शन होती क्या है। ठीक है, ये हमने पढ़ लिया था। और हमने नाइन्थ का रिकैप करा था हमने कि एटम्स क्या होते हैं, मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं। ठीक है, उसके बाद कंपाउंड क्या होता है, क्योंकि मैंने आपको बताया था इस चैप्टर में वी आर गोइंग टू डील विद अ लॉट ऑफ एटम्स, मॉलिक्यूल्स एंड कंपाउंड्स। ठीक है, तो देखिए अब पिछले जो वीडियो थी उसमें मैंने आपको क्या बताया था, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए केमिकल रिएक्शन। ठीक है, तो लेट्स रिकैप दैट। तो अब हम देखेंगे कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए केमिकल रिएक्शन मैंने आपको बताया था, देयर आर 5 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए केमिकल रिएक्शन। द फर्स्ट वन इज चेंज इन स्टेट। फर्स्ट वन थी चेंज इन स्टेट का बदलना, जिसकी एग्जांपल मैंने आपको दी थी कि H2 जो एक गैस है प्लस O2 वो भी गैसियस फॉर्म में थी, आपने उसकी रिएक्शन कराई तो आपको क्या मिल गया, आपको H2O मिल गया, यानी कि वाटर क्या मिला आपको, वाटर किस फॉर्म में आपको मिला, लिक्विड फॉर्म में मिला आपको वाटर। किस फॉर्म में मिला आपको वाटर, लिक्विड फॉर्म में आपको वाटर मिला। तो यहां पे जो रिएक्टेंट्स थे जो उनकी स्टेट क्या थी, उनकी स्टेट थी गैसियस। और जो आपको प्रोडक्ट था, आपका जो प्रोडक्ट का जो स्टेट था वो क्या था, लिक्विड। प्रोडक्ट का स्टेट क्या था, लिक्विड स्टेट। तो देखिए अब आपको कैसे पता चला कि कोई केमिकल रिएक्शन हुई है या हो रही है। आपने देखा कि जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स थे, जो रिएक्टेंट्स थे, प्रोडक्ट्स थे, जो रिएक्टेंट्स थे, उनका क्या हो गया, स्टेट चेंज हो गई। गैसेस से वो किस फॉर्म में आ गए, लिक्विड फॉर्म में आ गए। तो यहाँ पे केमिकल रिएक्शन क्या हुई, केमिकल रिएक्शन यहाँ पे हुई। तो ये जो फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक था चेंज इन स्टेट विद एग्जांपल, कल मैंने इलैबोरेट किया था कल वाली वीडियो में। अब देखिए दूसरा था चेंज इन कलर। चेंज इन कलर भी एक कैरेक्टरिस्टिक होता है केमिकल रिएक्शन का। चेंज इन कलर से भी हमें पता चलता है कि कोई केमिकल रिएक्शन हुई है, कोई केमिकल रिएक्शन प्रोसीड हुई है। उसकी एग्जांपल मैंने क्या दी थी आपको, Fe प्लस CuSO4। Fe यानी कि आयरन, ठीक है, CuSO4 यानी कि कॉपर सल्फेट, CuSO4 यानी कि कॉपर सल्फेट। और मैंने आपको यह बताया था कि जो CuSO4 का सॉल्यूशन होता है, CuSO4 का जो सॉल्यूशन होता है वो क्या होता है, इट इज ब्लू इन कलर। वो किस कलर का होता है, ब्लू कलर का होता है। तो जब Fe आयरन और कॉपर सल्फेट की रिएक्शन हुई थी तो हमें क्या मिला था, एक सॉल्यूशन मिला था, एक्वस सॉल्यूशन था ये। तो हमें एक्वस सॉल्यूशन में क्या मिला था, FeSO4 दैट इज फेरस सल्फेट मिला था हमें, फेरस सल्फेट हमें मिला था, FeSO4 फेरस सल्फेट मिला था हमें। ठीक है, जिसके सॉल्यूशन का कलर क्या होता है, विच इज ब्लू ग्रीन। क्या कलर होता है जिसके सॉल्यूशन का, ब्लू ग्रीन। प्लस हमें उसी एक्वस सॉल्यूशन में नीचे Cu के क्रिस्टल्स मिले थे। Cu के क्या मिले थे, क्रिस्टल्स मिले थे Cu के। तो अब देखिए क्या हुआ, ब्लू कलर सॉल्यूशन था। कुछ देर के बाद जब हमने उसमें Fe मिक्स किया तो सॉल्यूशन एक किस कलर का हो गया, ब्लू ग्रीन कलर का हो गया। सॉल्यूशन का कलर क्या हुआ, चेंज हुआ। तो इसका मतलब केमिकल रिएक्शन
हुई, इसका मतलब क्या है कि केमिकल रिएक्शन हुई। तो ये भी एक कैरेक्टरिस्टिक था केमिकल रिएक्शन का, ठीक है। तो अब देखिए बाकी कैरेक्टरिस्टिक थे, तो ये आपने लिखा हुआ है, लेट मी रब इट, ठीक है। तो ये आपने लिखा हुआ है बाकी कैरेक्टरिस्टिक क्या थे। तीसरा कैरेक्टरिस्टिक था चेंज इन टेम्परेचर। तीसरा कैरेक्टरिस्टिक क्या था, चेंज इन टेम्परेचर। चौथा कैरेक्टरिस्टिक था इवोल्यूशन ऑफ गैस का निकलना। ये क्या था, चौथा कैरेक्टरिस्टिक था एक केमिकल रिएक्शन का। फिफ्थ कैरेक्टरिस्टिक क्या है केमिकल रिएक्शन का, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। पांचवा कैरेक्टरिस्टिक क्या है, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट का बनना। ये दो थे, ये दो आई हैड एक्सप्लेन्ड दीज टू कैरेक्टरिस्टिक टू यू इन द अर्लियर लेक्चर। अब इस लेक्चर में हम ये तीन कैरेक्टरिस्टिक पढ़ेंगे विच आर वेरी इजी एंड वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है। तो इसको ध्यान से देखना, ध्यान से समझना और कॉपी में नोट डाउन जरूर करना, ठीक है। तो देखिए, तो अब हम पढ़ेंगे कैरेक्टरिस्टिक जिसको हमने बोला था, जो था चेंज इन टेम्परेचर। चेंज इन टेम्परेचर, टेम्परेचर यानी कि तापमान। टेम्परेचर यानी कि तापमान। तो क्या होता है जब टेम्परेचर चेंज हो जाता है, जब टेम्परेचर क्या होता है, चेंज हो जाता है टेम्परेचर, तब भी हमें पता चलता है कि एक केमिकल रिएक्शन क्या है, एक केमिकल रिएक्शन क्या है, प्रोसीड हो रही है, या फिर वो केमिकल रिएक्शन क्या कर रही है, खत्म हो चुकी है, ठीक है। अब देखिए कैसे, एक एग्जाम्पल में लिखता हूं आपके पास। देखिए एग्जाम्पल में क्या है, CaO प्लस H2O gives CaOH whole twice. CaO plus H2 gives CaOH whole twice. अब ये CaO क्या होता है, इट इज नोन एज कैल्शियम ऑक्साइड। CaO क्या है, कैल्शियम ऑक्साइड, या फिर इसको हम बोलते हैं क्विक लाइम, या फिर इसको हम बोलते हैं क्विक लाइम। कैल्शियम ऑक्साइड क्विक लाइम, मुझे लगता है जहां तक कि मैक्सिमम स्टूडेंट्स ने इसका नाम नहीं सुना होगा कि कैल्शियम ऑक्साइड क्या होता है, क्विक लाइम क्या होता है। मैक्सिमम स्टूडेंट्स ने इसका नाम नहीं सुना होगा, लेकिन सबको पता है CaO क्या होता है, सबने देखा है CaO, आई एश्योर यू दैट। और वो कैसे, वो मैं अभी आपको बताता हूं, क्योंकि आप सबने सुना है एक ऐसे धातु, एक ऐसे वस्तु का नाम, जिसका एक ऐसे वस्तु का नाम सुना है जिसको हम क्या बोलते हैं, चूना। चूना तो आप सबने सुना होगा। चूना नहीं सुना है जिसने, उसको मैं बता देता हूं कि भाई चूना नहीं सुना तो क्या किया जिंदगी में, कुछ नहीं किया। वो कैसे, देखिए ये क्या है, ये एक घर है, इस घर में शादी है, इस घर में शादी है, ठीक है। और आपने शादी में जाना है, आपने शादी में जाना है, लेकिन बहुत सारे घर हैं और आप कभी भी उस घर में नहीं गए हैं जहाँ पे शादी है, तो आपको नहीं पता है कि घर कहाँ पे है जिसमें शादी है। तो अब इन घर वालों ने क्या किया, इनको भी पता था कि बहुत सारे गेस्ट जो होंगे पहली बार आ रहे, तो इनने क्या कर दिया, ये मेन रोड से इनने चूना लगाना शुरू कर दिया, एक वाइट पाउडर जैसा गिराना शुरू कर दिया, जो आके एंड होता है इनके डोर स्टेप्स पे, इनके घर पे आके एंड होता है वो वाइट पाउडर। और यहाँ पे लिखा होता है वेलकम, वेलकम, आइए पैसे दीजिए और खाना खा के चले जाइए, ठीक है। शादी में यही होता है, आप जाते हैं, पैसे देते हैं और खाना खा के फरार, गायब। तो ठीक है, तो ये जो व्हाइट पाउडर होता है, ये जो व्हाइट पाउडर होता है, ये क्या होता है, ये चूना होता है। चूना यानी कि कैल्शियम ऑक्साइड। तो अब आप लोग सोच रहे होंगे कि हमने कैल्शियम ऑक्साइड देखा है, क्योंकि आपने असली में कैल्शियम ऑक्साइड देखा हुआ होता है, ठीक है। तो कैल्शियम ऑक्साइड क्या है, चूना। चूना यानी कि क्विकलाइम यानी कि कैल्शियम ऑक्साइड, ठीक है।
तो इस एग्जाम्पल से आई होप आप सबको पता चल गया कि कैल्शियम ऑक्साइड क्या होता है। तो जब कैल्शियम ऑक्साइड में हम क्या मिक्स करते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड में जब हम वाटर डालते, क्या डालते हैं, वाटर। कैल्शियम ऑक्साइड में जब हम वाटर डालते हैं तो हमारे को मिलता है एक केमिकल जिसको हम बोलते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एक केमिकल मिला जिसको हम बोलते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, या फिर उसी केमिकल को हम बोलते हैं स्लेक्ड लाइम। क्या बोलते हैं उस केमिकल को हम, स्लेक्ड लाइम। जैसे कि CaO का हम बोलते हैं क्विक लाइम, वैसे ही कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को हम बोलते हैं स्लेक्ड लाइम। ये क्या है, निकनेम है इनके, क्या है ये, निकनेम या फिर कमर्शियल नेम। ठीक है, दुकान पे जाएंगे जब हम खरीदने, तो फॉरेन में हम गए, हम ठीक है अमेरिका में गए ऐसे ऐसे, तो हम उसको बोलेंगे भाई चूना दे, गिव मी चूना, तो वो एक थप्पड़ मारेगा, बोलेगा व्हाट द हेल आर यू सेइंग। तो फिर आपका दिमाग में आएगा कि ओ एक बार सर ने पढ़ाया था कि CaO को हम बोलते हैं क्विक लाइम, तो आप बोलोगे गिव मी 1 kg ऑफ क्विक लाइम, तो वो बोलेगा ओ यू नीड क्विक लाइम, फिर वो आपको क्विक लाइम देगा। ठीक है, तो अंग्रेजों के साथ अंग्रेजों की तरफ बात करनी चाहिए। ठीक है, तो जब आप फॉरेन में जाएंगे, अमेरिका में जाएंगे, उसको बोलेंगे क्विक लाइम दो, स्लेक्ड लाइम दो, तो आपको CaO देगा और CaOH होल ट्वाइस देगा। अमेरिका में जाके चूना नहीं बोलना, एक झापड़ लगा देगा, बेफालतू में रो दोगे। ठीक है, यहां पे बोल सकते हो चूना, यहां पे क्विक लाइम बोलोगे तो एक झापड़ लगा देगा, बोलेगा क्या बकवास कर रहा है, बोल क्या चाहिए। तो फिर आप बोलोगे चूना चाहिए, तो बोलेगा तो सीधा बोलना। तो यहां पे अंग्रेज नहीं बनना है। ठीक है, तो ये रिएक्शन थी। अब देखो इस रिएक्शन में टेम्परेचर कैसे चेंज हो। देखो अब आपने क्या किया, टेस्ट ट्यूब ली, ये दिस इज ए टेस्ट ट्यूब कंटेनर कोई, इसमें आपने क्या डाल दिया, इसमें आपने पाउडर डाल दिया, चूना पाउडर डाल दिया आपने, इसमें चूना डाल दिया यानी कि CaO डाल दिया, और आपने इसमें वाटर मिक्स कर दिया। आपने इसमें क्या कर दिया, वाटर मिक्स कर दिया। तो थोड़ी देर के बाद जब आप इस रिएक्शन को शेक करोगे आप क्या देखोगे कि ये जो सॉल्यूशन बन जाएगा, ये क्या बन जाएगा, सॉल्यूशन बन जाएगा। और जब आप इस टेस्ट ट्यूब को टच करोगे अपनी फिंगर के साथ, जब आप इस टेस्ट ट्यूब को टच करोगे आप, तब क्या होगा, तब आपको आप देखोगे कि ये जो टेस्ट ट्यूब होगी ये क्या हो जाएगी, हॉट हो जाएगी। तो आप बोलोगे उई गर्मी, क्या बोलोगे आप, उई गर्मी। तो आप बोलोगे उई गर्मी, तो आपकी बहन सोचेगी आप नुसरत फतेह अली खान का गाना गा रहे हो, लेकिन आप नहीं गा रहे होगे, आप क्या करोगे, केमिकल रिएक्शन कर रहे होगे केमिकल रिएक्शन कर रहे होगे। तो उसमें क्या आप बना रहे होगे, आप बना रहे होगे उसमें CaOH होल ट्वाइस, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाया होगा आपने। तो आपने उई गर्मी इसलिए बोला क्योंकि इस रिएक्शन में क्या हो जाता है, टेम्परेचर जो हो जाता है वो राइज हो जाता है। टेम्परेचर राइज हो जाता है, हीट निकलती है, जिसकी वजह से टेस्ट ट्यूब क्या हो जाएगी, हॉट हो जाएगी। तो जब टेस्ट ट्यूब हॉट हो जाएगी तब आपको पता चल गया कि रिएक्शन हो गई। ठीक है, तब आपको पता चल गया कि केमिकल रिएक्शन क्या हुई, हो गई। ठीक है, तो ये एक डिमॉन्स्ट्रेशन है। उई गर्मी नहीं लिखना, प्रिंसिपल बहुत मारेगा, टीचर बहुत मारेगा। ठीक है, तो ये डिमॉन्स्ट्रेशन हॉट लिखना है, लेकिन हॉट लिखना, क्योंकि टेस्ट ट्यूब का जो सरफेस होगा वो क्या होगा, हॉट होगा। ठीक है, तो ये डिमॉन्स्ट्रेशन थी चेंज इन टेम्परेचर की, जो कैरेक्टरिस्टिक होता है केमिकल रिएक्शन का। आई होप ये आपको ये समझ आया। तो आपने एग्जाम में एज सच लिखना है इसको। ठीक है, एज सच आपने लिखना है इसको एग्जाम में। अब हम पढ़ेंगे एक अगला कैरेक्टरिस्टिक। अगला कैरेक्टरिस्टिक क्या था, अगला कैरेक्टरिस्टिक था एवोल्यूशन ऑफ गैस। एवोल्यूशन ऑफ गैस, एवोल्यूशन ऑफ गैस था अगला कैरेक्टरिस्टिक। एवोल्यूशन ऑफ गैस था अगला कैरेक्टरिस्टिक। ठीक है, तो आप लोगों में से जो बादाम खाते हैं उन्होंने इस केमिकल रिएक्शन की इस कैरेक्टरिस्टिक की एग्जाम्पल पहले से ही पढ़ के रखी है। उन्होंने इस कैरेक्टरिस्टिक की एग्जाम्पल पहले से ही पढ़ के रखी, क्योंकि मैंने उनको पढ़ाया है, क्योंकि मैंने उनको पढ़ा दी है ये एग्जाम्पल इसकी। तो अगर आप बादाम नहीं खाते हो तो आप लोगों के लिए मैं आपको बताऊंगा कि
क्या एग्जाम्पल है इसकी, देखिए एग्जाम्पल, देखिए Zn प्लस H2SO4 gives ZnSO4 प्लस H2 गैस। ये वही रिएक्शन है जिसमें Zn ने अपनी ईमानदारी प्रूव करी थी SO4 को, और SO4 को बताया था कि H2 कितना गद्दार है, और फिर SO4 ने क्या किया था, इसके साथ अपनी दोस्ती तोड़ दी थी, सारे रिश्ते नाते संबंध तोड़ दिए थे, ठीक है। और किसके साथ बनाने थे रिश्ते नाते संबंध, Zn के साथ, ठीक है। तो इसमें क्या था, ये देखो H2 गैस बनी थी, H2 गैस क्या हुई थी, इवॉल्व हुई थी, H2 गैस इवॉल्व हुई थी, यानी कि एक टेस्ट ट्यूब जिसमें क्या है H2SO4, यानी कि कौन सा एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड था जिसमें बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड होता है ये, वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड। इसका पीएच जो होता है अराउंड 1.8 से 1.7 के होता है इसका पीएच, ठीक है, बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। आपने जब इसमें डाला जिंक, क्या डाला आपने, जिंक मेटल जब डाला इसमें, तो थोड़ी देर के बाद क्या हुआ, इस टेस्ट ट्यूब से क्या हुआ, गैस निकली, क्या निकली, गैस निकली। तो आपको पता नहीं था वो गैस कौन सी है, लेकिन मैंने आपको बता के रखा था कि H2SO4 के सोल्यूशन में जब जिंक डालोगे तो कौन सी गैस निकलेगी, हाइड्रोजन गैस निकलेगी, और जो सॉल्यूशन होगा वो किसका होगा, ZnSO4 का होगा, ठीक है। तो H2SO4 में जिंक डाला तो ZnSO4 बन गया और हाइड्रोजन गैस निकल गई। तो ये जो रिएक्शन है किसकी एग्जांपल है, एवोल्यूशन ऑफ गैस की एग्जांपल है, ठीक है। H2SO4 भी जो होता है, H2SO4 क्या होता है, एक बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। तो ये रिएक्शन भी आपने एज सच लिखनी है, किसमें, एग्जाम में लिखनी है, ऐसे ये ऐसे ऐसे नहीं लिखनी है, बस ये जो साइन होता है, ये साइन जो होता है, इट इज अ साइन ऑफ एवोल्यूशन ऑफ गैस, ऊपर की तरफ गैस निकल रही है, ठीक है। ऐसे ये एरोज नहीं डालने हैं आपने, अंडरस्टूड टू द एग्जामिनर, उसको पता होगा इस रिएक्शन के बारे में। तो ये रिएक्शन लिखनी है, और ये ऐसे सल्फ्यूरिक एसिड ऐसे नहीं लिखना है, ये बस मैंने आपको समझाने के लिए लिखा है। तो एग्जाम में आपने क्या करना है, ऐसे Zn जो होता है जिंक, H2SO4 इज सल्फ्यूरिक एसिड, ZnSO4 इज जिंक सल्फेट, जिंक सल्फेट, और H2 इज हाइड्रोजन गैस, हाइड्रोजन गैस, अंडरस्टूड। ये एग्जांपल थी किसकी, इवोल्यूशन ऑफ गैस की। तो अब एक लास्ट कैरेक्टरिस्टिक पढ़ेंगे हम, ठीक है, एवोल्यूशन ऑफ गैस की एग्जांपल। अब लास्ट कैरेक्टरिस्टिक पढ़ेंगे हम, लास्ट कैरेक्टरिस्टिक पढ़ेंगे हम किसका, रिएक्शन का लास्ट कैरेक्टरिस्टिक पढ़ेंगे हम, लास्ट कैरेक्टरिस्टिक पढ़ेंगे जो था फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। देखिए प्रेसिपिटेट क्या होता है, ड्यूरिंग रिएक्शन सॉल्यूशन में जो सब्सटेंस सेटल डाउन हो जाता है, जो सब्सटेंस क्या हो जाता है, सेटल डाउन हो जाता है, वो क्या होता है, प्रेसिपिटेट होता है। क्या होता है, प्रेसिपिटेट। जैसे ये वाली एग्जांपल थी जिसमें हमने क्या किया था, Fe+ CuSO4 gives FeSO4 प्लस Cu, तो इसमें Cu क्या हो गया था, क्रिस्टलाइज होकर सेटल डाउन हो गया था। तो एक तरीके से हम कह सकते हैं कि Cu के प्रेसिपिटेट बन गए थे उस सॉल्यूशन में। किस सॉल्यूशन में, FeSO4 के एक्वस सॉल्यूशन में क्या बन गए थे, प्रेसिपिटेट। तो देखो इसकी मैं तुम्हें एक एग्जांपल बताता हूं, एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल जिसको तुम एग्जाम में लिख सकते हो, ठीक है। एग्जाम्पल क्या है, ठीक है, देखो एग्जाम्पल क्या है, एग्जाम्पल इज
PbNO3 whole twice, PbNO3 whole twice plus Ki gives PbI2 plus KNO3 तो ठीक है, देखो इस रिएक्शन में क्या होता है, इस रिएक्शन में ये जो PbI2 होता है ये येलो कलर प्रेसिपिटेट फॉर्म करता है। क्या करता है, येलो कलर प्रेसिपिटेट फॉर्म करता है जो कि सॉल्यूशन में नीचे सेटल डाउन हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, सॉल्यूशन में नीचे सेटल डाउन हो जाते हैं। ठीक है, तो आपने क्या किया, एक सॉल्यूशन लिया, किसका, Ki का सॉल्यूशन लिया आपने, पोटेशियम आयोडाइड का सॉल्यूशन लिया आपने इसमें क्या डाला, PbNO3 डाला, PbNO3 होल ट्वाइस डाला आपने इसके अंदर। तो उस आपने क्या देखा, कुछ देर के बाद रिएक्शन में क्या हुआ, KNO3 का सॉल्यूशन बन गया और नीचे सेटल डाउन थे प्रेसिपिटेट। नीचे क्या सेटल डाउन थे, प्रेसिपिटेट। किसके प्रेसिपिटेट थे वो थे PbI2 के प्रेसिपिटेट। ठीक है, किसके प्रेसिपिटेट थे, PbI2 के। तो अब आपको कैसे पता चला कि ये केमिकल रिएक्शन हो गई, जब आपने इस रिएक्शन में देखा कि नीचे PbI2 के प्रेसिपिटेट बन चुके हैं, इसका मतलब रिएक्शन हो चुकी है। क्योंकि अगर प्रेसिपिटेट नहीं बने होंगे तो केमिकल रिएक्शन कहाँ हुई होगी, अभी नहीं हुई होगी ना, केमिकल रिएक्शन नहीं हुई होगी। तो जब आपने देखा कि प्रेसिपिटेट बन गए यानी कि केमिकल रिएक्शन हो गई है। ठीक है, तो ये थे 5 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए रिएक्शन, ऑफ ए केमिकल रिएक्शन। और अगली क्लास में हम पढ़ेंगे कि केमिकल इक्वेशन क्या होता है। ठीक है, तो फिलहाल फॉर द टाइम बीइंग जय हिंद, जय भारत। ठीक है, अपना ध्यान रखना, घर में रहना, सेफ रहना, मास्क अप, और स्टडी सर्कल के चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो, क्योंकि हम आपका साथ दे रहे हैं, आप भी हमारा साथ दीजिए। ठीक है, प्यार दोनों तरफ से होता है। गुड बाय।